अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। पहला मेथड ये है कि आप मैजिक सब्स्टिट्यूशन करें। हमने मैजिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था कि अगर आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसमें पुटिंग कर रहे होते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें आप पुटिंग कर रहे होते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है। और अगर आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें आप पुटिंग कर रहे होते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। लेकिन आपकी ये जो एक्सरसाइज है, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। वैसे दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यहाँ पे यूज़ करना है, तो आपके यहाँ पे दो फंक्शंस होने चाहिए। अब एक फंक्शन आपका ये लिखा हुआ है, दूसरा फंक्शन आप यहाँ पे लेट कर लें कि वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन चूज़ करना है। कैसे चूज़ करेंगे? ये जो लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप एज अ फर्स्ट फंक्शन लें। ठीक है। और 1 को आप एज ए सेकेंड फंक्शन लें। एक चीज़ यहाँ पे याद कर लें कि जब इंटीग्रैंड में आपका एक ही फंक्शन होगा, दूसरा आप वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 1 को आपने हमेशा एज अ सेकेंड फंक्शन यहाँ पे लेना है। तो देखें, अब यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, मीन के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। आप इंटीग्रेट करेंगे 1 को। अब 1 की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है? वो सिंपल एक्स होती है, वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या होती है? एक्स। और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखें, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। अब इस पे आपने लगाना है पावर रूल। ठीक है। डेरिवेटिव का जो पावर रूल है वो आप इस पे लगाएंगे। 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1, मतलब पावर में से आप एक कम करेंगे, और जो यहाँ पे फंक्शन लिखा होगा इसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ए स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है सिंपल -2x। ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा? ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1, ये इक्वल होता है -1/2 के। साथ क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा। तो ओवरऑल जो है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, तो ये आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमने ये फाइंड किया है, और इसकी जो वैल्यू है ये अगर आप यहाँ पे लिखें, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब अगर इसको थोड़ा आप अरेंज करें, फर्स्ट टर्म यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है। एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ, साथ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद ये माइनस उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अब ये जो लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका तरीका ये होगा कि मतलब कि ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं ना, हर पार्ट में ये चीज़ यूज़ होगी। ठीक है। आपने करना क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होगी वही चीज़ आपने नोमिनेटर में बनानी है। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और साथ यहाँ पे ए स्क्वायर ऐड हो रहा है, आपने क्या करना है, ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे? आप यहाँ पे ए स्क्वायर ऐड करें, साथ ही उसको आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आप इसके नीचे भी डिवाइड करें, मीन के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे भी डिवाइड करें, और सेपरेटली माइनस ए स्क्वायर के नीचे भी डिवाइड करें। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में दोनों पे आप अप्लाई करें। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे हो जाएंगे प्लस, उसके बाद ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करेंगे। हमने ये एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर लिखा हो स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स के। ठीक है, इसी तरह अगर लिखा हो एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स, ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट एक्स के। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास लिखा हो 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें, पहली चीज़ कि आपका आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ आएगा डी एक्स प्लस ए स्क्वायर। और ये जो लिखा हुआ है इस पे अगर आप ये इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये जो लिखा हो ये देखें दोबारा आपका क्वेश्चन बन गया, इसको आप आई का नाम दें। ठीक है, और इसको अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इस टू को अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें, हमने यूज़ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, उसके लिए यहाँ पे दो फंक्शंस होने चाहिए। हम यहाँ पे साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास दो फंक्शंस बन जाएंगे। अच्छा, अब देखें, अब आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, और 1 को आपने एज अ सेकेंड फंक्शन लेना है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, पहला फंक्शन उसी तरह आ जाएगा। आप दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड फंक्शन है आपके पास 1, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल एक्स होती है। अगेन यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे वो सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और साथ आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर आप देखें, आपके पास फंक्शन बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर 1/2। इस पे अगर आप पावर रूल अप्लाई करें, पावर शुरू में आएगी, आप यहाँ पे क्या करेंगे, पावर में से आप एक माइनस करेंगे और साथ ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 2x होगा, और माइनस ए स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 माइनस 1 ये आपके पास इक्वल होता है सिंपल माइनस 1/2 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x नोमिनेटर में रहेगा और ये जो पावर लिखी है -1/2, इसको जब डिनोमिनेटर में आप शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर सिंपल 1/2 हो जाएगी, और 1/2 को आप अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे, मीन कि आपने जो फर्स्ट फंक्शन था आपका उसका डेरिवेटिव आपने फाइंड किया, वो क्या आ गया, वो ये आ गया, और ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखें तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे आपने जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, मीन के यहाँ पे आप लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वही चीज़ आपने नोमिनेटर में भी बनानी है। अब एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
माइनस करेंगे ए स्केयर को और साथ हम उसको ऐड भी कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखें ये जो स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर लिखा हुआ है, इसको आप एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर के नीचे भी डिवाइड करें और सिंपल ए स्केयर के नीचे भी डिवाइड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। ठीक है, उसके बाद प्लस ए स्केयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर और साथ आ जाएगा डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर डी एक्स। उसके बाद ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ए कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 स्क्वायर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर को, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है इसको देखें, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एक फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर लिखा हो एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, ये इक्वल होता है सिंपल स्क्वायर रूट एक्स के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी माइनस, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये जो लिखा हुआ है ये दोबारा आपका क्वेश्चन बन गया, मीन के ये आपका यहाँ पे आई बन गया। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मीन के यहाँ पे आप दो फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। पहला फार्मूला ये है कि अगर लिखा हो 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर ये लिखा हो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वल होता है कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कॉज हाइपरबोलिक है, ये सिंपल कॉज नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो इन दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये पहले वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। तो ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको आप इधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे देखें आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करनी है, तो इसके लिए दो फंक्शंस होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास के दो फंक्शंस आ जाएंगे। उसके बाद जब भी आप यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे उसको आपने हमेशा एज आ सेकेंड फंक्शन लेना है, साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई होगा उसको आपने एज आ फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा मीन 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, उसी तरह आ जाएगा सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल एक्स होती है, माइनस अगेन सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और फर्स्ट फंक्शन का आपने यहाँ पे लेना है डेरिवेटिव। तो देखें फर्स्ट फंक्शन है आपका स्क्वायर रूट 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है स्क्वायर रूट को आप लिख सकते हैं सिंपल 1/2, तो इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी। उसके बाद 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर ये उसी तरह रहेगा और पावर में से आप एक माइनस करेंगे। साथ पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका आपने डेरिवेटिव लिखना है। अब 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0, उसके बाद माइनस आ जाएगा उसी तरह, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 2x के, तो 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10x और साथ आ जाएगा dx। तो i इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो आ जाएगी x मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये 2 जो है इस 10 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आएगा 5। दूसरी चीज़ 1/2
-1, ये इक्वल होता है -1/2 के। तो ये आपके पास आ जाएगा, एक तो ये आएगा -5x², ठीक है, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी, और ये 5 बेसिकली 2 10 के साथ कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ गया 5, और ये -7 आ गया। दूसरी चीज़, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा, पावर में देखें 4 -5x² होल पावर -1/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब पावर को अगर आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये हो जाएगी +1/2, और +1/2 अगर लिखा हो तो उसको आप अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नोमिनेटर में आ जाएगा -5x² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 -x² और साथ आ जाएगा dx। अब लास्ट 2 क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होगा वही चीज़ आपने नोमिनेटर में बनानी है। अब -5x² यहाँ पे है, हमने जस्ट क्या करना है, 4 को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये चीज़ नोमिनेटर में बन जाएगी। तो फर्स्ट टर्म आपकी आएगी x मल्टीप्लाई बाय 4 -5x² माइनस, अब ये जो स्क्वायर रूट 4 -5x² है इसको इन दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेटली डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 -5x² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 -5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 -5x² और साथ आ जाएगा dx। उसके बाद इंटीग्रेशन को आप दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करें, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 4 -5x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखें यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था कि अगर लिखा हो x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x, ये इक्वल होता है सिंपल स्क्वायर रूट x के, तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 -5x² dx, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे 1 स्क्वायर रूट 4 -5x² और साथ आ जाएगा dx। अब फर्स्ट टर्म उसी तरह आ जाएगी, और ये जो आपका लिखा हुआ है ये सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि ये दोबारा आपका क्वेश्चन बन गया, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें बेसिकली ना हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है ये वाला, कि अगर लिखा हो 1 स्क्वायर रूट a² माइनस x² लिखा हो तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है साइन इनवर्स x/a। मीन कि यहाँ पे x² के साथ 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 4/5 माइनस x² और साथ आ जाएगा dx। अब ये आई लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, ये आ जाएगा 2i, तो ओवरऑल ये बनेगा 2i इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 4 -5x² प्लस 4, और ये जो अंडर रूट 5 है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी आप बाहर लिखे, यहाँ पे आ जाएगा 4/√5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अब देखें यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिखनी है और a के ऊपर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो हम ये जो लिखा हुआ है ना 4/5 इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 5 को अगर आपने कन्वर्ट करना है स्क्वायर में तो आप इसके ऊपर यहाँ पे लें अंडर रूट और साथ इसका यहाँ पे होल स्क्वायर लें, साथ आ जाएगा -x²। अब इस पे ना आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इस 2 को आप इधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 4 -5x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब 4 जो है ना इस 2 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, और इस पे आप ये फार्मूला अप्लाई करें, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/√5 और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास i आ जाएगा, i इज इक्वल टू x/2 मल्टीप्लाई बाय 4 -5x² प्लस 2/√5 साइन इनवर्स। अब ये जो 2/√5 है इसको आप लिख सकते हैं √5/2, मतलब कि ये आ जाएगा √5 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 - 4x²। अब यहाँ पे देखें आपका एक फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है, तो उसके लिए 2 फंक्शन होने चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट 3 - 4x² लिखा हुआ है इसको हम लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन और 1 को हम लेंगे एज अ सेकंड फंक्शन।
यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा और सेकंड फंक्शन को आपने करना है इंटीग्रेट। वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल एक्स होती है माइनस, अगेन आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स और साथ आपने डेरिवेटिव लिखना है फर्स्ट फंक्शन का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट, ठीक है, तो अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, ठीक है, पावर 1/2 है, तो इस पे अगर आप डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई करें तो 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 माइनस 4x² उसी तरह रहेगा और पावर में से आप एक माइनस करेंगे, साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन का। 3 का डेरिवेटिव होता है 0, ये माइनस उसी तरह रहेगा। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और साथ x आ जाएगा dx। अब देखें ये 2 इस 8 के साथ कैंसिल होगा और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको अगर आप यहाँ पे अरेंज करें तो ये आएगा x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4x², दरमियान में माइनस आएगा, ये 2 इस 8 के साथ कैंसिल हो चुका है, ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -4x², ठीक है। और ये जो साथ लिखा हुआ है 3 माइनस 4x², पावर देखिए 1/2 -1 लिखा हुआ है और अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2, साथ आ जाएगा dx। फर्स्ट टर्म उसी तरह रहेगी, माइनस नोमिनेटर में आपका आ जाएगा -4x² और इसको अगर आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो पावर 1/2 आएगी और 1/2 को आप अंडर रूट में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4x²। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ लिखी होती है वही आपने नोमिनेटर में बनानी होती है, तो यहाँ पे जस्ट आपने 3 ऐड करना है और साथ आप उसे क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x² है इसको आप इस टर्म के नीचे भी डिवाइड करें और 3 के नीचे भी डिवाइड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x² माइनस 3/√3 माइनस 4x² और साथ आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन अगर आप दोनों पे अप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म आपकी देखें आ जाएगी x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो लिखा हुआ है इसको आप सिंपल लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x², साथ आ जाएगा dx, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे इस चीज़ को तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x², साथ आ जाएगा dx। अब देखें ये जो लिखा हुआ है ये आपका दोबारा i बन गया, यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4x² माइनस i, ठीक है, प्लस 3। अब यहाँ पे आपने फॉर्म बनानी है a² माइनस x², तो x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, बाकी रह जाएगा 3/4 माइनस x² और अंडर रूट ये चीज़ आ जाएगी, साथ आ जाएगा dx। अब ये i लेफ्ट एंड राइट पे शिफ्ट होगा तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x², अच्छा उसके बाद प्लस 3 और ये √4 ये 2 के इक्वल होगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, जस्ट आप इंटीग्रेट करेंगे स्क्वायर रूट। अच्छा अब यहाँ पे a² माइनस x² वाली फॉर्म बनानी है, तो 3 को देखें आप लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाय 2 और इसका आप ले लें होल स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा आपका 3 और 4 ही बनेगा, माइनस x² और dx ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर लिखा हो 1/√a² माइनस x² dx, इसकी जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है साइन इनवर्स x/a, ठीक है, तो x सिंपल x ही रहेगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरा ये 2 जो लिखा हुआ है इसको आप राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा फिर i इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/4 और इस पे अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x² प्लस 3/4 साइन इनवर्स
अच्छा, ये जो लिखा हुआ है √3/2, इसको आप लिख सकते हैं 2/√3। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय √3, और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4dx। इसमें भी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आप लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन, और 1 को आप लेंगे एज अ सेकंड फंक्शन। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, वो क्या आ जाएगा, सिंपल एक्स आ जाएगा, माइनस अगेन सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और साथ अपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आएगी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और पावर 1/2 में से आप क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन का, और ये फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, साथ आ जाएगा dx। उसके बाद देखें, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, यहाँ पे देखें सिंपल आ जाएगा, ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल पावर -1/2। अब इस पावर को अगर आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पावर पॉजिटिव हो रही है तो इसका मतलब है कि आप इसे अंडर रूट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4, साथ आ जाएगा dx। अब जो चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे लिखी है वही चीज़ आपने नोमिनेटर में बनानी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, और साथ आप क्या कर देंगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट टर्म उसी तरह आ जाएगी। अब आप स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इसके नीचे भी डिवाइड करें, 4 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे भी, और -4 के नीचे भी, तो ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, साथ आ जाएगा dx। नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, तो हम इस पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये देखें आपके पास आ जाएगा, एक तो ये 2 जो लिखा हुआ है इसको आप इधर डिवाइड करें, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू x/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4/2, सिंपल क्या आ जाएगा 2, और इस पे अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए यहाँ पे क्या है 2, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मीन यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई पावर ए एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके दो फंक्शंस गिवन है, आपने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अब फर्स्ट फंक्शन हम कौन सा चूज़ करेंगे, देखें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पहले आपने देखना होता है इन्वर्स फंक्शन, अब यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन नहीं है। दूसरा आपने देखना होता है लॉग फंक्शन, वो भी यहाँ पे नहीं है। फिर हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे, फिर आपने देखना होता है पावर ऑफ एक्स को। ठीक है, पावर ऑफ एक्स को आपने देखना होता है। अब यहाँ पे एक्स की पावर है, मीन के आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना होगा। इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम यहाँ पे ये भी तो पावर दी हुई है, इसको हमने जो है वो एज अ फर्स्ट फंक्शन क्यों नहीं लिया। देखें आपने यहाँ पे जो भी वेरिएबल गिवन होगा ना, उसकी अगर कोई पावर दी हुई है तो उसको आपने एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है। यहाँ पे ई की पावर ए एक्स दिया हुआ है, इसको आप एज अ फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन, और ई पावर ए एक्स को हम लेंगे एज अ सेकंड फंक्शन। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन को आप यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेट, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स, साथ आ जाएगा डी एक्स माइनस अगेन आप सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, साथ आ जाएगा डी एक्स, और मल्टीप्लाई आप करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ई पावर ए एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, माइनस अगेन आप यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, साथ आप डेरिवेटिव लिखेंगे एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, साथ आ जाएगा डी एक्स।
फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाई ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस, अब 2 और ए ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये बाहर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2 ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे हम एक बार फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे, तो 2 ओवर ए उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपने एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना है और ई पावर ए एक्स को आपने एज अ सेकेंड फंक्शन लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपल आएगा ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस, अगेन आप सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, और साथ आपने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 1 होता है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें, ये आएगा एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाई ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस 2 ओवर ए स्क्र, ये ए और ये ए मल्टीप्लाई होंगे, ये स्क्र हो जाएगा, ठीक है। साथ आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई ई पावर ए एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओवर ए स्क्र, ये ए और ये ए मल्टीप्लाई होंगे, ये ए स्क्र होगा, और जस्ट आपने इंटीग्रेट करना है ई पावर ए एक्स को, साथ आ जाएगा डी एक्स। तो पहली दो टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 ओवर ए स्क्र, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाई ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस 2 ओवर ए स्क्र एक्स मल्टीप्लाई बाई ई पावर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए पावर 3, ये ए स्क्र इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्र, साथ आ जाएगा ई पावर ए एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी स्टेप पे या किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।